सीता जी ने दर्शन किया। भगवान के मस्तक पर मोर पंख देखकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। पंख को संस्कृत में कहते हैं पक्ष, मतलब इन्होंने पक्ष को धारण किया। अब ये पक्षधर हो गए, अब तक निष्पक्ष थे, अब इन्होंने पक्ष धारण कर लिया। भक्ति की वाटिका में आने के बाद परब्रह्म निष्पक्ष नहीं रह सकता, पक्षधर ही होना पड़ेगा। सीता जी की वाटिका में आए तो राम जी ने सिर पर मोर पंख धारण किया। जब आए तब नहीं था, सीता जी की वाटिका में जब फूल चुन रहे थे और उन्होंने देखा एक जगह मोर का पंख गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो राम जी ने झुककर उठा लिया, उठा करके फिर उसको ठीक से करके अपने सिर पर धारण कर लिया। भक्ति की वाटिका है, सीता जी की वाटिका है, और भक्ति की वाटिका में जब भगवान आता है तो वह निष्पक्ष नहीं रह सकता, वह पक्षधर हो जाता, वह पक्ष लेता है भक्तों का, संतों का, धर्म का। और इसीलिए फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो जो अवतार कार्य है वो कर सकता, फिर तो वो भक्तों का पक्ष लेगा। फिर जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा तो कृष्ण केवल दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर या निष्पक्ष बनकर के देखते नहीं रहेंगे, वो तो प्रिय अर्जुन के पक्ष में रह करके कुरुक्षेत्र के मैदान में वहां हाजिरी लगाएंगे। निष्पक्ष नहीं है। वृंदावन श्री राधा जी की वाटिका, और राधा जी की वाटिका में वृंदावन में आकर के कन्हैया निष्पक्ष नहीं रह सकते, इसलिए कन्हैया ने भी मोर पंख धारण किया। तो पंख को कहते हैं पक्ष। तो पंख धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए कृष्ण और मोर पंख धारण किए हुए राम का मतलब है ये निष्पक्ष ब्रह्म नहीं है, ये तो पक्षधारी भगवान है। ब्रह्म हो सकता है जगत का केवल दृष्टा और साक्षी मात्र, लेकिन ये साक्षी नहीं है, भगवान। देयर आर 3 वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। ब्रह्म निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, द सुप्रीम रियलिटी विच इज नो फॉर्म नो नेम। वो जब माया विशिष्ट बनता है तो उस माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। जब वह माया के गुण का स्वीकार करता है तो फिर उसका नाम हो जाता है ईश्वर। रजोगुण के अधिष्ठाता के रूप में ब्रह्मा, सत्वगुण के अधिष्ठाता के रूप में विष्णु और तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये माया के 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माया गुणमयी है। तो उस माया का स्वीकार किया है जिसने माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते हैं, और उसके 3 रूप है, रजोगुण के अधिष्ठाता के रूप में ब्रह्मा, सत्वगुण के अधिष्ठाता के रूप में विष्णु और तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में महेश। रजोगुण का सदुपयोग करते हुए ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टि का सर्जन करता है, सत्वगुण के अधिष्ठाता के रूप में विष्णु बनकर के वह सृष्टि का पालन करता है, संचालन करता है, और तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में शिव बनकर के वह संहार करता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जनरेटर है, विष्णु ऑपरेटर है और शंकर डिस्ट्रॉयर है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। इस तरह से गॉड शब्द बन जाता है। इसमें ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों का दर्शन है, तो उसको कहते हैं ईश्वर। और वही ईश्वर फिर अवतरित होता है और मनुष्य रूप लेकर आता है, तब भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान वराह, भगवान कुर्म जब रूप बनाता है तो वो भगवान कहलाता है। तो भग होते हैं 6, ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, श्रीहि, ज्ञान और वैराग्य। 6 से जो युक्त है वह भगवान। भैया आपके पास धन होता है तो आपको धनवान कहते हैं ना, बस उसी प्रकार जिसके पास भग है उसको भगवान कहेंगे। भग माने ये 6 वस्तु, ऐश्वर्य, वीर्य माने पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इन 6 से जो युक्त है उसको कहते हैं भगवान। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर these 3 words are there, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। तो वो जो अव्यक्त है वो अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्टेशन है। जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई रूप नहीं था,
वो किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसकी पूरी कथा, उसका पूरा वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो राम रूप में अब दिख गया, कृष्ण रूप में अब दिख गया, और भक्तों के लिए आते हैं भगवान, ज्ञानियों के लिए नहीं। भगवान रूप बनाते हैं तो भक्तों के लिए। स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने एक पद में इसलिए कहते हैं, भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ओ ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। अरे भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ओ ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे, हो चरण कमल बलिहारी रे, हो चरण कमल बलिहारी रे, हो चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। ओ जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। कांधे कमरिया कारी रे, ओ कांधे कमरिया कारी रे, हो कांधे कमरिया कारी रे। ओ कांधे कमरिया कारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे निवारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देखी रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देखी रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देखी रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देखी रूप मुनिगण मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे, ओ कुंडल की छवि न्यारी रे, हो कुंडल की छवि न्यारी रे। ओ कुंडल की छवि न्यारी
मुझ दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। ओ वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ नूपुर की धुन प्यारी रे। हो नूपुर की धुन प्यारी रे। ओ नूपुर की धुन प्यारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। भक्त है तू हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। ओ भक्त है तू हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे, ओ चरण कमल बलिहारी रे। हो चरण कमल बलिहारी रे। ओ चरण कमल बलिहारी रे। ओ मुझे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन ओ गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत